नमस्कार दोस्तों। एक ही चीज़ के कई बार दो रूप भी होते हैं और एक रूप को ज्यों ही आप उसके मूल रूप से थोड़ा सा अलग शक्ल देने की कोशिश करते हैं तो वो उसका कहते हैं कि जो उसका जो जायका है, उसका जो नेचुरल स्वाद है, वो कहीं गायब हो जाता है। ये बात सबसे ज़्यादा जो लागू होती है वो है भुट्टे पर और मकई पर। दोनों एक ही चीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज भी ये माना जाता है, अमेरिका के बाज़ारों में भी अब ये बातें तय होने लगी हैं। यद्यपि अब वो जो मकई है वो उसकी पैदावार अमेरिका जैसे देश में भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि उसे अलग अलग कहीं कॉर्न के रूप में, कॉर्न फ्लेक्स के रूप में, और कहीं वो कॉर्न की सब्ज़ी के रूप में भी, कभी छोटे छोटे कॉर्न के रूप में, अलग अलग रूपों में उसकी सब्ज़ियां भी, उसकी हर चीज़ें तैयार होने लगी हैं। और लोग उसको बड़ा आनंद लेके उसको पॉपकॉर्न के नाम से भी उसको याद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। लेकिन जब आप भुट्टे की बात करते हैं तो भुट्टा बिल्कुल एक अलग, उसका रस जो है वो होता है, उसका अलग एक स्वाद होता है। कभी दोस्तों आपने कभी भुट्टा खाया हो बारिश के मौसम में तो आपको पता चले। और वो भुट्टा भी वो जो सिका हुआ, उस पे अंगारों पे सिका हुआ भुट्टा, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो किसी एक व्यक्ति से पूछा गया कि ये टेस्ट में अलगाव कैसा है, क्यों है? उसने बताया कि टेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि भुट्टे का एक एक दाना आपस में जुड़ा होता है। आप जो ही अलग करेंगे, अलग करके आप उसकी वैरायटी तो कई बना देंगे, लेकिन आप ये महसूस करेंगे भुना हुआ भुट्टा किसी रेहड़ी के पास, किसी के नज़दीक जाकर, जो ऊपर नींबू और नमक लगाकर जो खाने का लुत्फ़ है, वो लुत्फ़ आपको अलग अलग दाने करके उसके कॉर्न के, और कॉर्न के जो उबला हुआ कॉर्न है और वो बटर कॉर्न है, और ये सारी चीज़ें खाने का लुत्फ़ आपको नहीं आएगा, इसलिए कि वो बाकी चीज़ों में दूसरे स्वाद वैसे रच बस जाते हैं कि मूल जो लुत्फ़ है उसको वो खा जाते हैं। और इसमें भुट्टे में ये है कि जब आपका मूल रूप से आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका जायका, उसका टेस्ट, उसकी शक्ल सूरत, सारी की सारी चीज़ अक्षुण्ण रहती है और बिल्कुल मूल रूप में आपके मुंह के पास पहुंचती है और आप उस जायके का लुत्फ़ ले सकते हैं। और जब इसके बयान की बात चली तो मित्रों, वही है, जहाँ बाज़ार है वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि अब खाना अगर भुट्टा ही खाना है तो ठीक है, भुट्टे को आप दाने दाने में बिखेर के उसके पॉपकॉर्न ना बनाइए, उसको भूनिए मत, और उसी भुट्टे को मूल रूप में, जैसे ये बाज़ार वाले कहते हैं, आप उसको अक्षुण्ण अलग अलग दाने किए बिना उसको आप उबाल लीजिए, बॉयल कर लीजिए, या बॉयल कर लीजिए या फिर आप उसको सेक लीजिए मध्यम सी आंच पर, और अंदर ही घर के बैठकर, होटल में बैठकर आप खूबसूरत ढंग से आप खाइए। अब बाहर कहीं आप भुट्टा खाने जाते हैं तो भुट्टे के जो छिलके हैं उन्हीं में लपेट कर आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि सबसे बड़ी हाइजीन इसी में है। लेकिन अब आप किसी रेस्टोरेंट में उस जगह पे खाना चाहेंगे तो उस वक्त आपको या तो नैपकिन मिलेंगे, रैप की हुई चीज़ें मिलेंगी जिनका रैप आप स्वयं खोलेंगे, और हाइजीन के नाम पर ये करते करते जो मूल जायका है उसका असली वो कहीं लापता, काफूर हो जाता है। शायद इसी निस्बत पे दुष्यंत कुमार ने ये भी एक शेर भी लिखा था कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, और सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। और जायके भी मित्रों इसी तरह से उड़ जाते हैं कई बार, जब उनकी शक्ल व सूरत में कोई बदलाव लाया जाए, मसनूई बदलाव, कृत्रिम बदलाव लाया जाए, तो मूल रूप में जो जायका है वो आपके सामने से गायब हो चुका होता है। और इसी बात पर ये भुट्टे और मकई की जो दाने हैं इनके बारे में ज़िक्र भी किया। जब आप इसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मूल स्वरूप अर्थात हुलिया बदलते ही वो अपना जायका, अपना आकर्षण खो बैठती हैं। शुक्रिया।